नमं माता पिता चरणं नमं विद्याप्रदायकं दीक्षामन्त्रं गुरु वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः वन्दे गुरुपद पुनः पुनः वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसत ब्रिजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो कार। अपने अपने घरन को सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन को धन्य धन्य रघुवीर। दूर है प्रभु की गली, दूर है प्रभु की गली, दिन करीब अब आ गया। चल नहीं तो इस झमेले में पड़ा पछताएगा। धन यौवन उड़ जाएंगे जैसे उड़त कपूर, मन मूरख गोविंद भज क्यों चाटत जग धूर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधेवर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। संपूर्ण देवी देवताओं की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। सब संतन की जय। ओम हर हर महादेव। परम आदरणीय पंडित जी, जजमान, उपस्थित भक्तजन, आज बेहद खुशी का दिन है क्योंकि आज यहाँ पर सप्ताह यज्ञ शुरू हो रहा है। ये सप्ताह यज्ञ माने भागवत यज्ञ। भागवत यज्ञ आज शुरू हो रहा है यहाँ पर। और ये परिवार के लोग लगभग 3-3.5 महीने हुए हमारे पास ये तार किए कि ये भागवत यज्ञ करना चाहते हैं। फिर तब से सिलसिला शुरू हुई। बहुत कोशिश इन्होंने, परिवार के सारे लोगों ने बहुत कोशिश की और फिर आज वो दिन आ गया है कि जब ये शुरू होता है। देखो, ये भागवत यज्ञ जो है तो ये कथा जो है तो ये कथा क्यों पूछी गई है ये आप सुनेंगे। ये कथा कैसे चली है ये हम आपको समझाएंगे। पहले दिनों में, खास करके आज, हम वो बातें बताएंगे जिन बातों को सुनने से आपको ये कथा और अच्छी तरह से समझ में आएगी। और फिर जब ये कथा आप सुनेंगे तब आप समझेंगे कि ये कथा क्या है। ये कथा किसके लिए कही गई है तो सबसे पहले आप ये जान जाए कि ये कथा परमहंसों के लिए है। परमहंस क्या है? परमहंस उसको कहते हैं कि जो अपनी भक्ति में, अपने साधना में जो बहुत ऊंचे, बहुत आगे निकल गए हैं, उनको परमहंस कहा जाता है।
वे लोग आपस में बैठकर ये कथा कहते हैं और सुनते हैं, और फिर उस कथा से, इस कथा से उनको क्या मिलती है, तो ये फिर कथा में ही आप सब लोग समझ लेना कि क्या कथा के बाद में फिर क्या होता है। तो कथा ऐसे शुरू हो रही है कि नैमिषारण्य क्षेत्र में, वो एक जगह है भारत में जहां पर लगभग जितनी कथाएं हैं सब वहीं से शुरू होती है। तो ये कथा वहां से भी शुरू हो रही है, और वहां पर ऋषि लोग आपस में बैठकर और बात करते हैं। एक तो है शौनक ऋषि। तो शौनक ऋषि ये जो है, तो ये अकेला नहीं है ना। जब यहाँ माता जी की ओर से जब संदेश आया कि हम भागवत यज्ञ करना चाहते हैं, तब ये ऐसे नहीं कहे कि पंडित आओ हमारे घरे, हमारे फोरसलवा में बैठकर हमको सुना दे। ऐसे ये नहीं कहे, ये कहे पहले ये पवित्र जगह खोजें। तो ये मंदिर हुआ। फिर कैसे होगा, फिर अकेले नहीं, जितने बंधु बांधव हैं सबको बुलाएंगे, सब आएंगे, जैसे समय रहेगा सब आएंगे, और फिर सबके साथ बैठकर कथा सुननी है। बिल्कुल जैसे ये किए हैं, परिवार के लोग जैसे किए हैं, ऐसे ही वहां नैमिषारण्य क्षेत्र, वो जो जगह है, वहां पर ये कथा चलती है। और तो शौनक ऋषि जो है, तो वो अकेले नहीं है। वो कितने से है, वो 88,000 ऋषियों के साथ है। कितने हैं? 88,000 माने होला उसमें कितना? 88,000। अब ये मत सोचिए कि तो कितना बड़का साल रहा तो कहाँ बैठत है, मिक्रोफोन उटेम पे रहा या नहीं रहा। तो मैं आपसे बता दूं कि उस समय पर मिक्रोफोन नहीं था। तो सोचिए कि कथा कहने वाले वो थे सूत जी ना। ये दो नाम आप याद रखिए, क्योंकि कथा में ये दोनों नाम आते रहेंगे। पूछने वाला कौन है? शौनक ऋषि, शौनक आदि ऋषि। शौनक आदि माने एंड सो फोर्थ। शौनक के साथ बाकी जो ऋषि लोग हैं वो सब पूछते हैं। और कैसे पूछते हैं? पहले सूत जी को खूब ऊपर बैठाते हैं, खूब ऊपर बिठाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उनकी पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, आप जितनी कथाएं हैं उन सारी कथाओं को आप जानने वाले हैं, आप जानते हैं उन सारी कथाओं को। अभी महाराज अभी क्या हुआ, अभी कलयुग आ गया है। हम किस युग में रह रहे हैं? कलयुग में। ये कलयुग की शुरुआत की बात है। कलयुग आ गया है, और कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा, ये पहला प्रश्न है न जो ऋषि पूछे। कैसे होगा कलयुग में लोगों का उद्धार? और कलयुग के लोग जो हैं, तो ऐसे वो ऋषि आपस में बात कर रहे हैं। बोले कलयुग के लोगों को बुद्धि बहुत कम होगी ना। हम लोग के नहीं, हम लोग का तो बहुत बुद्धि है ना, हम लोग के पास बहुत बुद्धि है। ऐसे ऋषि कह रहे हैं कि कलयुग के लोगों के पास बहुत बुद्धि होगी, बहुत कम बुद्धि होगी, लेकिन वो यही सोचेंगे कि हमको बुद्धि बहुत है। ऐसे वो लोग सोचेंगे, और वो कलयुग के लोग आलसी बहुत होंगे। तो महाराज जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हजारों साल से हम लोगों का यज्ञ चल रहा है, कलयुग के प्राणी ऐसे नहीं कर पाएंगे महाराज। वो जब दुई रोज जाएंगे तो कहेंगे नौ मुते कंपारदा खरस्त, और तब हम फिर जावे। तो महाराज हम लोगों को बताइए कोई ऐसा उपाय जिससे कलयुग के लोग भी मुक्त हो जाए। क्योंकि भगवान, हे भगवान, ऐसे वो पूछ रहे हैं
शौनक आदि किससे पूछ रहे हैं? सूत जी से। कभी कभी हम बीच में जब मैं कुछ भूल जाऊंगा तब मैं आप लोगों से पूछ लिया करूंगा न, तो आप हमको बता देना। तो शौनक आदि ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं कि कलयुग में लोगों को समय बहुत कम रहेगा, उनकी आयु भी बहुत कम होगी, 70, 80, 90 वर्ष के होकर फिर वो मर जाएंगे। उस समय तो लोग 200, 300 वर्ष तक, 400 वर्ष तक जीते थे। तो कह रहे हैं कि हे महाराज, क्या उपाय है, कोई ऐसी बात हमसे बताइए जिससे कलयुग के लोगों का उद्धार हो। और वो आगे कह रहे हैं कि महाराज, ग्रंथ तो अनेकों हैं, पुस्तकें बहुत हैं, और उन पुस्तकों में कर्म कांड भरा पड़ा है न, ऐसे करो, ये यज्ञ करो तो वो होगा, वो यज्ञ करो तो वो होगा। और कहते हैं कि महाराज वो कर्म कांड वो बहुत कठिन होगा, बहुत मुहलक होगा कलयुग के लोगों के लिए। है ना ऐसी बात? बहुत है भैया। कौन आज पुत्रिष्टि यज्ञ कर सकता है? ना, कोई नहीं करता, आज तो होता ही नहीं। ऋषि यही बात कह रहे हैं कि ये सब बहुत कठिन होगा, और कहते हैं कि आप हमसे एक सहज उपाय बताइए, क्योंकि जितने सारे ग्रंथ हैं, जितनी सारी पुस्तकें हैं, तो हे सूत जी महाराज, आप उन सारी पुस्तकों के ज्ञान को जानने वाले हैं, आपको सारा कुछ मालूम है। अब आप सारी पुस्तकें जो है, सारा ग्रंथ जो है, तो उसका सार, उसका एसेंसी आप निकाल कर और हमसे बता दीजिए। ऐसे कहते हैं। ऐसे किसने पूछा किसी से? देखो मैं फिर भूल गया। किसने पूछा? शौनक आदि ऋषि पूछे। और किससे पूछे? सूत जी से पूछे। हाँ, सूत जी से पूछे। तो सूत जी कथा शुरू जब करते हैं तो पहले सब लोग स्तुति करते हैं। आइए सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें, अपनी आंख बंद करके और अपने भगवान जी का ध्यान करें और भगवान जी से प्रार्थना करें कि हे भगवान जी, हम आज से 7 दिन तक यज्ञ सुनेंगे प्रभु जी, ये सप्ताह हम सुनेंगे, और सप्ताह यज्ञ का जो पूरा पूरा फल है वो हमको मिल जाए भगवान जी। ऐसे आप सब अपने मन में प्रार्थना करें, अपने मन में प्रार्थना करें। और एक काम भी करें, आपके जो पितृ लोग हैं, आप अपने पितरों को भी याद करें, उनको भी आवाहन करें कि आप आइए और हमारे साथ बैठिए और यज्ञ का भी आप आनंद उठाइए, कथा आप भी सुनिए। ऐसे सब लोग अपने पितरों से भी प्रार्थना करें। रिद्धि सिद्धि दाता, सिद्धि सदन वारण वदन, सुमिरऊं बारंबार, मदन कदन के लाल को, गणपति कृपा निधान, ज्ञान खानी आनंद भवन, जय शिव आनंद कंद, भूतनाथ भव भयहरणा, भक्ति विषय निर्द्वंद्व, गौरवरण मंगल करण, गुरुपद रज धर शीश, कहूँ भागवत की कथा, जो शुक देव मुनीश, कहीं परीक्षित नृपति सो, कहीं परीक्षित नृपति सो, प्रभु कहीं परीक्षित नृपति सो।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए राधे वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो शौनक ऋषि आगे पूछ रहे हैं कि हे महाराज, ये कलयुग का समय है और कलयुग में, कलयुग कैसा है, कैसा समय है, ये पहले देखो भैया, पहले ध्यान रखना कि ये प्रश्न जो पूछा जाता है ये कितनी नम्रता से ये पूछी जाती है ना, ये ध्यान रखना। ऐसे ना कि बाबा तनी बताओ तो हमसे, इस प्रकार से नहीं हो रहा है। देखो कितना घुमा फिरा कर कितनी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। कहते हैं कि ये कलयुग, जिस युग में हम रह रहे हैं, ये अंतःकरण की शक्ति, हमारे मानसिक, हमारा इनर क्राफ्ट जो है, और हमारी पवित्रता, रैन है, के नाश करने वाला है। क्या ये नाश करने वाला है? कलयुग। कलयुग ऐसा युग है कि ये नाश करने वाला है और इससे पार पाना, कलयुग से पार पाना बहुत मुश्किल है बाबा, ऐसे वे कह रहे हैं। और जैसे कोई एक नदी को पार करना चाहे तो उसको क्या चाहिए? बोट चाहिए। तो ऐसे ही हम लोगों के लिए आप एक बोट के समान हैं। आप हम लोगों को इस भवसागर से पार कराने के लिए वो कथा बताइए, ऐसे पूछ रहे हैं। और आप हमको ये कथा बताइए, क्यों बताइए? जिसको सुनकर हम मोह और माया से छूट जाए। किससे छूट जाए? मोह और माया से छूट जाए। अच्छा, अब ये मोह और माया से क्यों छूटना है? क्यों हमको मोह और माया से छूटना है? क्योंकि यही तो हमको बांध रखे हैं दुनिया में। मोह और माया ही हमसे हम बंधे हैं। इसी के कारण हम 84 लाख जोनी में भटकते रहते हैं न। तो आप हमसे वो कथा बताइए जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, यानी भक्ति जिससे हमको मिले और भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य भी हमको मिले। ज्ञान क्या है? ज्ञान सब लोग जानते हैं न। ज्ञान सब लोग, हम लोग तो ज्ञान से हम लोग भरे हैं न। ज्ञान वो है कि संसार पता लग जाए कि ये दुनिया क्या है, उसको ज्ञान कहते हैं न। पता लग जाए कि ये दुनिया क्या है। ज्ञान जिसको होता है वो जान जाता है कि ओ ये दुनिया कुछ नहीं है, ये तो बदलने वाली चीज है, बदलता रहता है ये। और जब ऐसे हम जान जाएंगे, पहले ज्ञान आता है, फिर ज्ञान के बाद क्या होगा? वैराग्य। जब हम जान जाएंगे कि ये चीजवा तो वार्डलोस है न, तब हम इनको पाना चाहेंगे। तब हम सोचेंगे अरे फिर तो वार्डलोस है, मैं इसको लेकर क्या करूंगा। तो जब दुनिया का ज्ञान हमको हो जाएगा, फिर दुनिया से वैराग्य हो जाएगा, हो जाएगा। और जब वैराग्य हो जाएगा तो फिर वैराग्य के बाद मन से, जब दुनिया के आसक्ति, दुनिया के ख्वाहिश है, जब मन से निकलेगा तो मन में क्या आएगी? भक्ति आएगी न। तो ऐसे कह रहे हैं कि हमको आप ये बताइए ताकि हमारे हृदय में ज्ञान आए, ज्ञान से वैराग्य आए, इसके द्वारा हमको भक्ति मिल जाए। अब ये लोग अंतिम में अपने प्रश्न के अफराउंडिंग ये बहुत अच्छी तरह से करते हैं। ये हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे गुरु महाराज, अगर पारस मणि हमको मिल जाए, पारस मणि क्या है हम लोग नहीं जानते न। सोच लो इतना बड़का एगो खसली पर इतना बड़का हीरा हमको मिल जाए, दियामांत, तो क्या होगा उससे?
हमको संसार का पूरा पूरा सुख मिल जाएगा ना, उससे जो चाहेंगे सो खरीद लेंगे। तो ये शौनक मुनि सूत जी से हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हे महाराज, हे गुरुदेव, पारस मणि मतलब हीरा जब मिल जाए तो मनुष्य के इस जीवन में सुख ही सुख मिल जाता है। अगर मनुष्य के हाथ पारस मणि छोड़कर कल्प वृक्ष आ जाए ना, तो बोले स्वर्ग का सुख मिल जाता है। क्योंकि कल्प वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी हम इच्छा करेंगे तो हमको मिल जाएगा ना। बहुत सुंदर एक कथा, एक साधु बाबा कह रहे थे, बोले एक आदमी गया तो कल्प वृक्ष था, उसको पता भी नहीं था कि ये कल्प वृक्ष है। तो बोले कल्प वृक्ष के नीचे बोले बहुत घाम था, बहुत घाम था, द्रिया फेर तक को मत वही करा दे रहा। जाकर बैठ गया। अब वो सोच रहा है कि ये भगवान छाही तो मिल गए, कहीं भगवान ठंडा ठंडा हवा चले लगा तो कितना मोई रहा। अब ठंडा ठंडा हवा चले लगा, कारण कि कल्प वृक्ष है। जो इच्छा किया बस इच्छा पूरी हो गई। फिर अब हवा चले लगा, बहुत अच्छा। फिर वो सोच रहा है कि अरे भगवान जी, इतना थकल है, यही पर एगो बढ़िया वहाँ खटिया आ जाए तो ऊपर लेट जाती तो कितना मोई रहा। खटिया आ गई वहां पर, ये लेट गया। आहा माली, हे भगवान, यहीं पर दो चार गो देवियां आकर हमार जब शरीर दबावे लगते तो हमें कितना आनंद आ जाए। अब आकर शरीर दबाने लगी देवियां। अब ये देखकर ये डरा, बोले हे भगवान, ऐसा ना होए जे स्त्रियां है एक पति लोग आए के हमें लाठी से पीटे लगे। वो भी पूरा हो गया। मतलब कल्प वृक्ष के नीचे हम जब रहेंगे तो जो भी हम इच्छा करेंगे तो हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि हे गुरु महाराज, अगर कल्प वृक्ष हमको मिल जाए तो स्वर्ग तक का सुख हमको मिल जाता है। लेकिन जब गुरु जी हम पर प्रसन्न हो जाते हैं, जब हमारे सतगुरु हम पर प्रसन्न हो जाते हैं, तब संसार के सुख छोड़ दो, स्वर्ग के सुख छोड़ दो, वो हमको मुक्ति दिला देते हैं। बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की जय। सूत जी कथा कहने की शुरू कर रहे हैं। सूत जी बता रहे हैं कि यह शौनक आदि ऋषि, बोले राजा परीक्षित को श्राप मिला था। राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि 7 दिन बाद तक्षक नाग आकर तुमको डस लेगा, काट लेगा, और जब 7वें दिन तक्षक नाग आकर तुझे काट लेगा तो तू मर जाएगा ना। फिफ्तकस्लान काटेगा तब तू जरूर मर जाएगा। तो व्यास राजा परीक्षित ने क्या किया कि सोचे कि अब 7 दिन में तो हमके मरे थे, तब हमें कुछ अपन जीवन के कुछ उपाय करे के चाहिए। मरे के बाद भैया के मांगे नरक में जाए न। मरे के बाद में ऐसा काम कर लो मरे से पहले कि नरक ना जाए के परे। कहाँ जाए के परे? स्वर्ग। स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई, न स्वर्ग भी नहीं जाना पड़े। तो ऐसे सोच रहे हैं। देखो आप, एक बात है, आप कथा में ध्यान लगाए रखना न। कथा में आप ध्यान क्यों लगाए रखना? क्योंकि बोलना बहुत कठिन, बोलना बहुत सहज है न। बोलना बहुत सहज है, सुनना बहुत मुश्किल है भैया। हम सच आपसे बता देते हैं, सुनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो कहता है तो वो सक्रिय है, वो एक्टिव है, और जो सुनता है तो वो निष्क्रिय है, वो पासिव बैठा रहता है। और जब हम कुछ नहीं करेंगे, हम बैठे रहेंगे न, तो क्या होगा? पूरे दिन हम काम करके आए हैं यहाँ पर, तो हमको नींद आ जाएगी। तो नींद नहीं आनी चाहिए। नींद किसकी बहन है? नींद किसकी बहन है? नींद का भाई है पाप। पाप कथा में नहीं जा सकता, ये तो आप लोग सब जानते हैं ना। पाप कथा में कभी नहीं जा सकता। तो पाप दरवाजे के पास खड़ा रहता है और कहता है, वो पछताता है कि हम ना जा पाप भीतर
तो उसकी बहन जो है नींद, तो नींद महारानी वो भैया से कहती है कि भैया तू चिंता ना कर, हम तो जा सकिला अंदर न, हम तो भीतर जा सकब, और जहां हम गईली, जहां हम मुड़िया पे चढ़ब तो हम तो के ऐसे करब न। हम जब बैठे रहते कभी ऐसे कर देते हैं ना ऐसे बैठे बैठे ऐसे हो जाता, चौंक कर जाते हैं न। तो बहनिया बोलती है भैया से कि भैया तू द्वारिये लगे खड़ा रहिए, जस हम तो के बैंक करम मुड़िया से आके चाँपती है न। तो सक्रिय हमको रहना चाहिए, कथा में हमको अपनी बुद्धि दौड़ाते रहना चाहिए कि वो अब ऐसा हुआ, अब ऐसा हुआ, अब ऐसा हुआ, अब ये हुआ, अब वो हुआ। इसी कारण से बीच बीच में जब मैं भुला जाता हूँ तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ताकि वो भैया बहरवे रहे। बहन आ जाए कोई बात नहीं, आजू बाजू में घूमने दे, लेकिन भैया को ना बुला सके। भैया कौन है? बाप है। और बहनिया कौन है? नींद। हाँ, तो ना आने दे भैया को अंदर, और बहनिया को भी मारकर बाहर खदेड़ दे ने। तो राजा परीक्षित को जब वो मिला श्राप, तब वो कोशिश कर रहे हैं कि हमको कुछ ऐसा हम कर ले ताकि हमको नरक वगैरह ना जाना पड़े, और स्वर्ग भी छोड़कर हमको सीधे मुक्ति हो जाए। तो ऐसे उपाय वो कर रहे हैं। अब फिर वो खोज रहे हैं कि तो हमको क्या करना चाहिए। तो वो एक गुरु खोजें, और कौन हुए उनके गुरु? वो हुए ये शुकदेव मुनि। शुकदेव मुनि उनके गुरु हुए, और शुकदेव मुनि व्यास मुनि के बेटे हैं। ऐसे जब ये कहे सूत जी, तब शौनक आदि ऋषि उनको हाथ जोड़कर रोकते हैं और कहते हैं कि महाराज जी, ये व्यास मुनि कौन है, आप हमसे बताइए। क्योंकि आप कहे कि शुकदेव मुनि व्यास मुनि के बेटे हैं, और राजा परीक्षित शुकदेव मुनि को अपना गुरु बनाए, तो बाप को क्यों अपना गुरु नहीं बना लिए? व्यास मुनि कौन थे और शुकदेव मुनि कौन थे? और आप कहे कि राजा परीक्षित को श्राप मिला था, तो आप हमसे बताइए कि ये राजा परीक्षित कौन थे और इनको श्राप क्यों मिला था? श्राप क्यों मिला था? श्राप किसने दिया था? तो हे महाराज जी, आप ये सब हमसे बताइए, लेकिन सबसे पहले आप बताइए कि ये व्यास जी कौन थे न? तो फिर सूत जी महाराज बता रहे हैं कि है शौनक आदि ऋषि, ये व्यास जी महाराज जो है, देखो हम लोग जब कथा करने आते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? व्यास महाराज अब आ रहे हैं, सब लोग अपने आसन से उठकर खड़े हो जाइए, बोलिए व्यास महाराज की जय। तो आप किसके लिए, हम लोग सब जो खड़े होते हैं, तो किसके लिए इसको क्या कहते हैं? व्यास आसन। व्यास आसन। आसन माने सिट क्लास। तो ये किसका आसन है? व्यास जी का आसन है। कौन व्यास जी का? इस व्यास जी का नहीं, ये तो उसका आफ्क फारदक इधर बैठते हैं न। ये उस व्यास जी का आसन है जो व्यास जी पराशर मुनि और सत्यवती मैया के बेटे हैं। और इनका जन्म भी बहुत विचित्र है। जब ये व्यास महाराज जी जन्म लिए, जब ये पैदा हुए, तो ये ऐसे पैदा नहीं हुए, ये 17-18 ये बड़े होकर प्रकट हुए। क्योंकि ये व्यास महाराज कौन है? सूत जी बता रहे हैं, ये व्यास महाराज विष्णु भगवान के अवतार हैं। किसके अवतार हैं? विष्णु भगवान के अंश अवतार हैं। और ये कब कब अवतार लेते हैं? तो कहते हैं हर द्वापर के युग में। अच्छा, द्वापर युग में कौन भगवान जी अवतार लिए हैं? कृष्ण भगवान जी। हाँ, तो द्वापर युग के अंत में, हर द्वापर युग के अंत में व्यास मुनि अवतार लेते हैं। विष्णु भगवान व्यास मुनि के रूप में अवतार लेते हैं। और फिर जितने ग्रंथ होते हैं न, जितने हमारे धर्म ग्रंथ हैं, ये व्यास महाराज ये उन सब को रचने वाले हैं। 18 पुराण ये लिखे हैं, ये शास्त्रों को लिखे हैं, ये वेद को फिर 4 भागों में बांट देते हैं। क्यों की बांट देते हैं? क्यों बांट देते हैं? देखो, वेद 4 नहीं है। वेद कितने हैं?
वेद एक है। वेद माने ज्ञान, 4 ज्ञान तो नहीं हो सकता, न ज्ञान तो एक है। तो उस ज्ञान को व्यास महाराज 4 भागों में बांटकर और उसको पुस्तक आकार दे दिए हैं। अब हम कहते हैं 4 वेद है, एक है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, फिर है सामवेद, फिर है अथर्ववेद। 4 वेद है। कौन 4 वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद ये चारों ऐसे व्यास महाराज के द्वारा ये कर दिया गया है। वेदों को व्यास महाराज ने बनाया? नहीं, व्यास महाराज ने नहीं बनाया। उन्होंने तो देखो भैया, सब लोग कोशिश करना कि कौन ना आए अंदर। बहन आ जाए कोई बात ना है, लेकिन बहन को भी दूर रखना न। तो व्यास महाराज वेद को नहीं बनाए हैं। जो ऋषि मुनि अपने ध्यान में देखे थे न, उनको देखे थे और फिर व्यास महाराज ने क्या किया, उनको कागज पर लिख दिए, बुक फॉर्म में कर दिए। क्यों बुक फॉर्म में कर दिए? क्योंकि अपना फ्राक स्टाइल करते समय शौनक आदि ऋषि सूत जी से क्या बोले थे कलयुग के मनुष्यों के बारे में, कि उनको बुद्धि कम होगी और शास्त्र बहुत है, ज्ञान भी कम होगी, उम्र कम होगी, शास्त्र बहुत है। तो उतने सारे ग्रंथ कौन थोक जानेगा? पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर तक तो भी फटाफट सब थोक जानते थे, अभी बुक की जरूरत नहीं होता था ने? तो व्यास महाराज ने क्या किया, व्यास महाराज सारी ग्रंथ जो हमारे हैं तो उनको पुस्तक आकार कर दिए। ये व्यास महाराज है। और फिर ये व्यास महाराज जब सब कुछ कर दिए तो इनको चिंता हुई। क्या चिंता हुई? देवी भागवत पुराण में जब यहाँ पर नवरात्रि की कथा होती है तब आप सुनते हैं कि व्यास महाराज भी चिंतित थे। क्यों चिंतित थे? कि हमको कोई संतान नहीं है। तब व्यास महाराज बहुत तपस्या किए और जब व्यास महाराज तपस्या किए तब उनको एक पुत्र हुआ और पुत्र का नाम था शुकदेव मुनि। ऐसे सूत जी कथा करके और शौनक आदि ऋषि से पूछ रहे हैं कि ऋषिवर आप लोग समझे व्यास महाराज कौन है? आप तो समझ गए होंगे न व्यास महाराज कौन है। तो शौनक आदि ऋषि बोले हाँ महाराज, हम तो समझ गए व्यास महाराज कौन है और हम ये भी समझ गए कि शुकदेव जी उनका बेटा है। लेकिन महाराज हम ये सुने हैं कि शुकदेव जी के जन्म की कथा बहुत विचित्र है, बहुत विसौंदर्य है उनके जन्म की कथा। तो हे महाराज जी, आप हमसे श्री शुकदेव जी महाराज की जन्म की कथा भी बताइए। तो सूत जी बोलते हैं कि हे ऋषिवर सुनिए। कहते हैं कि एक बार एक समय की बात है जब व्यास महाराज बहुत तपस्या कर चुके पुत्र के कारण, और वो कैसे पुत्र के कारण, कैसा लड़का के कारण वो तपस्या किए हैं? जो लायक हो, जो धर्मात्मा हो, जो संसार में न फंसे, ऐसे पुत्र वो चाहते थे न। तो सूत जी कहते हैं कि जब एक समय की बात है जब व्यास महाराज ऐसे तपस्या कर चुके तो नारद मुनि घूमते घूमते एक बार कहाँ पहुंचे? कैलाश। कहाँ पहुंचे? कैलाश पर। कैलाश पर्वत पर कौन रहते हैं? शिव भगवान जी। उन दिनों शिव भगवान जी नहीं थे वहां पर। शिव भगवान कहूँ सत्संग करने चले गए थे। तो देखो शिव भगवान हमेशा सत्संग करते हैं। सत्संग क्यों करते हैं शिव भगवान जी? क्योंकि कथा के रसिक हैं शिव भगवान जी। रसिक माने कथा के लोभी है। और जब भगवान जी, राम भगवान जी जब शबरी मैया के आश्रम पर गए तो जब नौधा भक्ति बताए तो चौथी भक्ति, पहले दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी भक्ति, पहली भक्ति क्या है? सत्संग।
प्रथम भक्ति सत्संग कर संतन कर संगा, और दूसरी भक्ति दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, हमारी कथाओं में प्रेम रखो। और जब हम कथा में प्रेम रखेंगे, कथा से जब हम प्रेम रखेंगे, तब हम कितनी बार वो कथा सुनेंगे? बार बार कथा सुनेंगे। जैसे कोई शराबी होता है ना, कोई फसलाफ्त हो गए ना, तो वो कितनी बार पिएगा? वो आज पिया, फिर कहेगा अच्छा आज ईमानदार है, हमें को ईमानदार के फिर पिया, तो उसको कह सकते हैं कि वो फसलाफ्त है? उसको रसिक कह सकते हैं? नहीं। रसिक कौन है? अभी पिया, अभी उतरा नहीं, फिर चढ़ा दिया, फिर उतरा नहीं, फिर मार दिया एक पैक। पैक कौन चीज बोल रहे हैं, वही कहना, उसको कहते हैं रसिक, कथा के रसिक, जो कथा बिना न रह सके। अच्छा, जो शराबी है इसका उतर थोड़ा जाता है? उतर तो नहीं जाता है, लेकिन फिर चढ़ा लेता है, फिर उतर नहीं पाता, फिर चढ़ा लेता है। ऐसे जो कथा के, यही भगवान जी कहते हैं भक्ति क्या है, ना कि कभी अच्छा आज कुछ न करे कर हम सोची चली मंदिर न, आज कुछ न करे कर मौसी बोले रहा आवे के मौसी भी ना आवत, हम लोग के भी कुछ करे ना रहा, तो हम सोची आज तब चली मंदिर। वो भक्ति नहीं ना, वो भक्ति नहीं है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजिगा। कपट तज कर गाते रहो भगवान के चरित्र और सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। तो शंकर भगवान जी चले गए थे कहीं पर कथा सुनने के लिए, तो नारद बाबा, नारद मुनि जाकर पहुंच गए। जब नारद मुनि कहूं पर पहुंचे तो क्या होगा? गड़बड़ है। नारद मुनि कहूं पर जब पहुंचे तब गड़बड़ है। अच्छा, क्या गड़बड़ होने वाला? जब नारद मुनि कहीं पहुंच जाते हैं तो जानिए कि वो ऐसा कोई चक्कर चलाएगा जिसके द्वारा भगवान के लीला में मदद होगी। हमारे देखने में ऐसा होता है कि नारद मुनि कहीं जाते हैं तो वो आग लगा देते हैं, लेकिन वो बात नहीं है। नारद, रद्द माने रद्दी चीज, रद्दी माने रोमल, हाँ, रद्दी माने जिसका वार्द बिल्कुल ना है, रद्द। नारद, नारद के वचन में एक बूंद भी रद्दी कुछ नहीं है। जो भी वो कहते हैं वो बस भगवान के काम में आने वाली बात। वो भगवान के दूत हैं, वो भगवान के पार्षद हैं, वो भगवान के काम। देखो, जैसे कभी जब कहीं पर महारानी को कहीं, अभी हमारे महाराजा जी हैं, जब उनको कोनिंग विलियम अलेक्जेंडर को जब कहीं जाना होता है तो पहले कौन जाते हैं? पहले क्या होता है वहां? हाँ, पहले सारा कुछ बंदोबस्त हो जाता है, फिर वो बाद में आते हैं और अपना थोड़ा कुछ करके लेंथी काट के साथ चले जाते हैं न? लेकिन उससे पहले कितना कुछ हो जाता है। तो नारद मुनि भगवान जी से पहले आकर सारा कुछ रच देते हैं। नारद मुनि गए पार्वती मैया के पास, बोले माँ, बोले ये भोले बाबा तनी बहुत आपसे थोड़ा कपट करते हैं। अरे हमसे कैसे कपट करते हैं? हाँ, ये जो शंकर भगवान के गले में मुंडों की माला है, ये क्या है? तो मैया ने कहा हाँ ये क्या है बताइए। नारद मुनि ने कहा मैया जब जब आपका जन्म हुआ, जब जब आप शरीर छोड़े मैया, तो वही माला ये भोले बाबा पहने हैं अपने गटाई में। और दूसरी कथा और है, लेकिन अभी नारद मुनि ऐसे बता रहे हैं। तो पार्वती मैया बोले हाँ, जो कोई हमसे इतना प्यार करता है कि हमारे मुंडो कानी कई जन्म के मुंडों की माला जब भोले बाबा अपने गटाई में धारण करते हैं तो हमसे कपट क्यों? बोले हाँ मैया। बोले वही तो आप समझती नहीं मैया न, मैया आप बड़ी भोली है। आपके कितने जन्म हो गए मैया? अरे भोले बाबा के गटाई में मूड गिन ले उतना जन्म। अब भोले बाबा के कितना जन्म हुआ?
हाँ नारद तो ठीक बोले, भोले बाबा तो एक ही जन्म है, भोले बाबा तो शरीर छोड़ते नहीं। हाँ देख ले मैया, आपसे कपट करते हैं भोले बाबा। क्या कपट करते हैं? इनको अमर कथा मालूम है, जिस कथा से भोले बाबा शरीर कभी नहीं छोड़ते, भोले बाबा नहीं मरते हैं, लेकिन वो आपसे कभी बताए हैं? नहीं बताए न मैया, वही तो बात है। आप कभी भी कोई के घर में आप आग लगाना चाहे, आप फट देना आग लगा सकते हैं। जाकर बोल दो कि आपके पति आपसे कुछ कपट कर, इसलिए बतिया ना बताइस तो से, बस पत्नी एकदम खुश हो जाएगी। पत्नी सब कुछ सह लेगी, लेकिन ये कभी नहीं सहेगी कि हमारे पति देव जो है तो हमसे कपट करते हैं। और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि विवाह जब होता है तो विवाह के मंडप में, माड़ों में, ये जो 7 वचन है और 4 वचन है दुल्हा दुल्हन का, तो इसमें एक दूसरे को ये वचन देते हैं कि हम खुला दिल रहेंगे, हम कपट नहीं करेंगे एक दूसरे से, जो भी कुछ है मिलजुल कर ओफरें कोम सामन एंडम खानवान बसले से नहीं बा, ये दोनों प्रण करते हैं। नारद मुनि तो बोलकर चले गए। भोले बाबा अंदर आए, फिर तब घर में क्या सिटी होगी वो तो सब जान सकते हैं। जब भवानी जी थोड़ी रूठी होती है तब अच्छा भोले बाबा, लेकिन भोले बाबा तो भोले बाबा है कि क्या है देवी, हाँ कुछ नहीं, बात कहिए, नहीं कुछ तो होगा, क्योंकि सदा तो आरती वारती उतर आता है, आज तो कुछ नहीं हुआ। तो मैया ने कहा कि आप हमसे कपट करते हैं। क्या कपट करता हूं मैं आपसे भवानी, ये बात है, ऐसे ऐसे बात है। भोले बाबा बोले देखो हम बता सकते हैं, लेकिन यूं ही सभी चीजें सभी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो, तुम में वो योग्यता नहीं है, और योग्यता जानकर फिर चीज देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। फोरबेल दे रहे हैं कि देखो हम आपको 1 लीटर दूध जब देना चाहे, आप हमसे 1 लीटर दूध जब चाहे और आप जिस बर्तन में रखना चाहते हैं वो बर्तन में खाली 1/4 लीटर जब जाता है तो लीटर दूध पा सकोगे? नहीं पा सकोगे। ऐसे मैया अनेक प्रकार से शंकर भगवान मैया को बता रही है, न न तू उनसे कपट करे, तू जाने है हम भी जान सकीला, खलाई कर रखता न। भोले बाबा बोले तब चलो। भोले बाबा गए लेकर मैया को जंगल में जहां और कोई नहीं है, क्योंकि ये अमर कथा भोले बाबा योग्यता देखकर फिर देना चाहते हैं। फिर जंगल में पार्वती मैया को ऐसे भोले बाबा बैठाए और अपने डमरू बजाए, जितने कुछ चिड़िया वगैरह थे वो सब जंगल से भाग गए। शंकर भगवान ने सभी को खदेड़ दिया और अपने त्रिशूल को ऐसे गाड़ दिए कि त्रिशूल तू देख आजू बाजू में कोई आ ना पाए। मैया से वादा लिया भगवान ने कि देखो हम कथा कहेंगे, अमर कथा, लेकिन हुकारी भरना है, ऐसे करना है, जब तक ऐसे करोगी तब तक मैं कथा सुनाऊंगी, नहीं तो मैं कथा रोक दूंगा। ऐसे भोले बाबा ने प्रतिज्ञा किया मैया के साथ, ऐसे भोले बाबा निश्चय कर लिया। अब भोले बाबा कथा करते हैं, कथा में मग्न है, आंख मुने हुए भोले बाबा सब कह दिए हैं, पूरे भागवत कथा कह दिए। यही है अमर कथा। इनको हृदय में धारण करने से, इनको सुनने से, श्रवण करने से फिर हमको यहाँ आना नहीं पड़ेगा। पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, 10वें स्कंद तक तो भोले बाबा आंख मूंद कर कथा कह रहे हैं। कथा जब पूरी हो गई, भोले बाबा आंख खोले, देवी हाँ गड़बड़ हो गई, बात बिगड़ गई, क्या हुआ? पूरी सुन ली तूने? प्रभु 10वें स्कंद तक तो मैंने सुना, उसके बाद में तो मैं सो गई। ओ, तो जब तू सो गई थी
तो ये हूं कौन करता रहा, हुंकारी किसने भरा। तो शंकर भगवान फिर अपने त्रिशूल से बोले कि पता लगा कौन है। शंकर भगवान अपने डमरू बजाए। जब शंकर भगवान डमरू बजाए तो क्या हुई बात, एक पेड़ के ऐसे एक खोहा था, ऐसे डोंगी के यहाँ बीच में एक चिड़ै का अंडा था, एक सुग्गे के अंडा वहां पर था। लेकिन वो अंडा जब शंकर भगवान अपने डमरू बजाए तो वो अंडा, क्योंकि वो गंदा हो गया था न, तो वो उसमें तो जान थी ही नहीं, तो वो भाग न सका। बाकी तो सब अंडा भाग गया, अंडा तक भाग गए, लेकिन ये तो भाग नहीं सका। लेकिन अमर कथा के कारण दसम स्कंध तक सुनते सुनते अब इसमें जान आ गई। जब जान आ गई तो वो सुन रहा है कि ओ मैया हुकारी भर रही है। और फिर जब मैया हुकारी न भरी तो उसमें से अब वो आवाज आने लगी उसमें से। तो जो शंकर भगवान जब अपने डमरू बजाए और जब त्रिशूल को आज्ञा दिया शंकर भगवान ने कि खोज किसने यहाँ पर आकर ये दृढ़ता, क्योंकि शंकर भगवान के आज्ञा से सभी को चले गए थे, कौन है जो शंकर भगवान की आज्ञा न माने। अंडे में जान आ गए थे वो सुग्गा के अंडा में, और वो सुग्गा अंडा फोड़ कर अब जब शंकर भगवान हल्ला किए तो बच्चा उसमें से निकल गया। शंकर भगवान जब देखे कि बच्चा उड़ने लगा, त्रिशूल को आज्ञा दी त्रिशूल खत्म कर दे उसको। अब वो सुग्गा के बच्चा उड़ा। सुग्गा के बच्चा जब उड़ा, त्रिशूल से आगे कौन जा सकता है। अब सुग्गा के बच्चा त्रिशूल को देखकर हंस रहा है कि हम के मरी हो, हम तो अमर कथा सुन ली, हमार तू का कर पई हो। त्रिशूल भैया पीछे पीछे, फिर भी शंकर भगवान की आज्ञा थी कि जा पिछुआओ। त्रिशूल बेचारा लौट भी ना सके है न, त्रिशूल धीरे धीरे सुग्गा के पीछे जा। सुग्गा के बच्चा उधर क्या हुई, उधर व्यास महाराज तपस्या किए थे ना, व्यास महाराज तपस्या किए थे। और व्यास महाराज की पत्नी पिंगला उसका नाम है, और पिंगला मैया ऐसे सूर्य भगवान को अर्घ देकर, और वही भगवान की कृपा से इनको अब जम्हुआई आ गई न, ये जम्हुआने लगी। तब जब ये ऐसे, जबकि सुग्गा के बच्चा आकर इसके पेट में घुस गया, सुग्गा के बच्चा आकर पेट में घुस गया और 12 साल तक मैया के पेट में रहा। मैया के पेट में 12 साल तक जब ये रहा, 12 साल के बाद अब व्यास मुनि अब तपस्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि अरे महाराज कौन है अंदर, 12 साल हो गया, अब जरा बाहर आइए ना। तब अंदर से माँ के पेट से आवाज आ रही है। देखो ये सब भगवान की लीला है ना, ये सब भगवान के खेल है। अंदर से, इसीलिए तो नारद मुनि वहां गए थे। अंदर से आवाज आ रही है कि हाँ मैं अंदर आऊंगा, मैं बाहर तो आऊंगा, लेकिन पहले मुझे एक आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद क्या, कि मैं इस संसार में ना फंसूं। जब ऐसी बात अंदर से, जब ऐसी आवाज आई कि मैं बाहर आऊं तो दुनिया में मैं ना फंसूं, तो व्यास महाराज फिर क्या कहेंगे ये हम कल सुनेंगे। आज की वाणी अब यहीं पर विराम देंगे। अब 1-2 बार भगवान जी का नाम लें और फिर कथा आगे कल चलाएंगे। क्योंकि ऐसे ही देखो यहाँ जो भी कुछ है, हम नियमों में हम बंधे हैं। हमको आज हम तो थोड़ा समय ले लिए, क्योंकि क्वाथ 4 नेइका तक हमको यहाँ कथा करनी है, तो हम क्वाथ 4 नेइका तक कथा करेंगे और उसके बाद में फिर कल आएंगे। ठीक है। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनिया, तुलसी संगत साधु के, कटे कोट अपराध, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी,
जब सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी जब सुदशरथ अजिर बिहारी मेरे तुम प्रभु गुरु पितु माता 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 जाऊं कहाँ तज पद जल जाता जाऊं कहाँ तज पद जल जाता अब प्रभु कृपा करो यदि भांति अब प्रभु कृपा करो यही भागी सब तज भजन करो दिन राति सब तज भजन करो दिन राति श्री राम जय जय राम 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय राधेवर कृष्ण चंद्र भगवान की जय श्री गुरुदेव महाराज की जय सब संतन की जय ओम हर हर महादेव जय श्री